हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 के विज्ञान भारती पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभ्यास प्रश्न हल कराने जा रहा हूं। इसका प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न में से सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का खाली जगह द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। इसमें हमें बताना, ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन, और इसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरे, सेकंड स्कैनर, थर्ड अल्ट्रासाउंड, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जो मस्तिष्क की जांच होती है वो स्कैनर द्वारा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कैनर। ख दैनिक जीवन में उपयोगी है। फर्स्ट पॉइंट केवल विज्ञान, सेकंड केवल प्रौद्योगिकी, थर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फोर्थ पॉइंट इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक जीवन के लिए विज्ञान भी उपयोगी है और प्रौद्योगिकी भी उपयोगी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये दोनों दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ग टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों का नेटवर्क कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ईमेल, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट, थर्ड ऑप्शन है मोबाइल और फोर्थ ऑप्शन है फॉक्स। तो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं, तो इसका ऑप्शन इंटरनेट सही होगा। घ मृदा प्रदूषण से कम होती है। फर्स्ट ऑप्शन उर्वरा शक्ति, सेकंड ऑप्शन मृदा, थर्ड ऑप्शन खनिज और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण से उर्वरा शक्ति कम होती है, तो इसका ऑप्शन ये उर्वरा शक्ति सही होगा। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का खाली जगह द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो शरीर के अंदर के भागों की जांच इंडोस्कोप के द्वारा होती है। ख ये खाली जगह 2 है, खाली जगह फिर कॉमा फिर खाली जगह और खाली जगह मनोरंजन के साधन है। तो इसमें मनोरंजन के साधन हमें लिखने हैं, तो इसमें आ जाएगा मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन है। ग ढेकली कमा रहट खाली जगह के पारस्परिक साधन है। इसमें हमें बताना है कि ढेकली और रहट ये जो है पारंपरिक साधन किस चीज के हैं, तो ये कृषि के हैं। प्रश्न 3, स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान कीजिए। ये स्तंभ का इधर है, इधर स्तंभ खा है। का ईमेल, खा कृत्रिम उपग्रह, गा पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, गा एलपीजी, स्तंभ खा के सम्मुख, आ मिसाइलें, बा खाना पकाने के गैस, सा कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति और दा दूर संचार व्यवस्था। इसमें ये जो ईमेल है, ईमेल किससे संबंधित है इसमें मिलान करना है। तो जो हमारा ईमेल है वो कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति होता है। खा कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह जो है वो ये दूर संचार की व्यवस्था होती है। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल ये मिसाइलों के नाम हैं। एलपीजी, एलपीजी है ये खाना पकाने की गैस होती है, यानी खाना पकाने का गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब प्रश्न 4, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रश्न 5, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। इसका उत्तर होगा, पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक अर्थात विद्युत उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति क्या है। इसका उत्तर होगा, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। आशातीत का मतलब है आशा से अधिक, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आशातीत वृद्धि यानी आशा से अधिक। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। प्रश्न 7, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। इसका उत्तर होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के
युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। प्रश्न 8, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। देखिए, किसी भी चीज के अगर लाभ होते हैं तो उसकी हानियां भी होती है। तो यहाँ पर हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों के बारे में संक्षेप में बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों के बारे में संक्षेप में यहाँ पर बता दिया गया है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पार्ट 2, जिसका नाम होगा रेसों से बच तक। थैंक यू।